तो आपको बताते चले कि आज बात करेंगे इंदौर बावड़ी हादसे की, जिसे अब तक महीने पूरे हो रहे हैं और ऐसे में एक महीने में इस केस में जांच कहां तक पहुंची, जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इस हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, इंदौर बावड़ी हादसे को एक महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी सुलग रहे हैं। पीड़ितों को न्याय का इंतजार है तो जिम्मेदार अब भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि इंदौर बावड़ी हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ। 30 मार्च को इंदौर के झूलेलाल मंदिर बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने झूलेलाल मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। बावड़ी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन बावड़ी हादसे में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में करीब 4 याचिका लग चुकी है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और कलेक्टर से सवाल किए हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जिम्मेदारों पर आपराधिक प्रकरण क्यों नहीं दर्ज कराया गया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कलेक्टर से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। उधर बावड़ी हादसे में जांच पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं के मुताबिक जांच का सबसे अहम हिस्सा बावड़ी को तोड़कर सारे सबूत मिटा दिए गए। बावड़ी मूल रूप से सूखी थी, इसमें निगम ने सीवेज पाइप डाल दी थी। इसके चलते बावड़ी के नीचे गंदा पानी और गड्ढे में जहरीली गैस भरी हुई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच भी संभव नहीं, क्योंकि निगम के 47 स्टाफ अपर कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे थे। जांच अधिकारी के पास ही निगम के ऐसे 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में निगम और निगम आयुक्त के खिलाफ निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। मुआवजा भी उम्र, आमदनी और निर्भरता के आधार पर मिलना चाहिए। बावड़ी हादसे के बाद इस मसले पर शुरुआत में सियासत खूब हुई, लेकिन चुनावी साल में शायद सियासी दलों ने भी बाद में चुप रहने में ही भलाई समझी। इस मसले पर विपक्षी कांग्रेस के स्टैंड की बात करें तो कांग्रेस इस मामले में शुरुआत में काफी मुखर दिखी थी। हादसे के बाद खुद कमलनाथ भी मौके पर पहुंचे थे। कमलनाथ ने 7 दिन में अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। अवैध निर्माण नहीं हटने पर कमलनाथ ने कोर्ट जाने की बात कही थी। इस बीच मंदिर तोड़े जाने को लेकर कई स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए। इसके बाद कांग्रेस इस मसले पर मुखर होने की जगह शांत हो गई। बावड़ी हादसे में 36 जिंदगियां काल के गाल में समा गई, लेकिन सियासी दलों के सामने अभी सबसे अहम आगामी विधानसभा चुनाव है। लिहाजा इस मुद्दे पर समर्थन और विरोध भी चुनावी गणित के हिसाब से ही हो रहा है। दूसरी तरफ बावड़ी में अपनों को खोने वाले अब भी न्याय के इंतजार में है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बावड़ी धंसने से 36 लोगों की जान गई थी। रामनवमी का दिन था, देश पूरा जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन उस दौरान ऐसा हादसा हुआ कि 36 जिंदगियां मौत के काल में समा गई। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे मिथिलेश की और हमारे सहयोगी। मिथिलेश, आखिर अब तक देखा जाए तो कार्रवाई इस पर कितनी हुई है? महीना भर बीत चुका है। बावड़ी हादसे को 30 दिन हो चुके हैं, यानी 30 दिन का समय बीत चुका है और अब तक सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कही जा रही है। यानी 30 दिन के बाद भी इंतजार है जांच रिपोर्ट आने का, और अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है 2 से 3 दिन और लग सकते हैं जांच रिपोर्ट आने में। यानी 30 दिन का समय बीत चुका है और अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मजिस्ट्रियल जो जांच कमेटी बना दी गई थी, लेकिन वो टीम अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट कलेक्टर को नहीं सौंप पाई है। अब देखिए 30 दिन का समय बीत चुका है, अभी भी जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की बात कर रहे हैं कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। रात भर उन्हें नींद नहीं आती। अगर पीड़ित परिवार की बात की जाए तो उनके कहते हैं कि किसी के बेटे, किसी के बच्चे और एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। आखिर 30 दिन का समय बीत चुका है, इन गुनहगारों को जो उसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें कब सजा मिलेगी? ये बहुत लंबे समय से, लगभग 30 दिनों से ये बात चली आ रही है। और लेकिन अगर बात की जाए तो कार्रवाई के नाम पर अभी भी सिर्फ ये हवाला दिया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। आखिर 30 दिन में जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई? दूसरा बड़ा सवाल है कि अब जो आर्थिक मदद की जा रही थी, जो घायल लोग हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई। केंद्र सरकार से जो 2-2 लाख रुपए की मदद की बात की गई थी, उसमें 1-1 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है। और राज्य सरकार की तरफ से जो मृतक परिवार है उन्हें 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। यानी जिनके परिवार में मौत हुई है, मृतक परिवार को 6-6 लाख रुपए की अब तक सहायता राशि मिल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो घायल परिवार उन्हें 50-50 हजार रुपए की राशि मिली है। तीसरी तरफ
जब इसकी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो उम्मीद है कि ट्रस्ट के अलावा भवन अधिकारी और भवन निरीक्षण जो अधिकारी है इन पर गाज जरूर गिरेगी। लेकिन अभी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए अध्यक्ष और सचिव दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन दोनों का मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी उस वक्त उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। लेकिन 2 लोगों पर इस वक्त एफआईआर दर्ज हुई है। बाकी लोगों के नाम का इंतजार किया जा रहा है कि जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तो राजनीतिक लोगों ने इस बात का यानी बावड़ी हादसे से जुड़े हुए किसी भी बातों को सवाल देने से बचते नजर आते हैं। किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी नेताओं से अगर बावड़ी हादसे के बारे में जिक्र किया जाता है तो सिर्फ यही कहा जाता है कि उसमें जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषी तो पहले से थे, वो अधिकारी दोषी थे, वहां के जनप्रतिनिधि दोषी थे, और जिम्मेदार ये कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर जो ये जिम्मेदार कह रहे हैं सबसे पहले जिम्मेदारी उन्हीं की बनती थी, तो कार्रवाई सबसे पहले उन्हीं पर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। 30 दिन बीत चुके हैं। फिलहाल अब घोषणा कर दी गई है कि जो मंदिर का निर्माण है वो किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ तय होना है कि मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए जहां पर नया मंदिर तोड़ा गया था वहां के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद ही वहां पर मंदिर निर्माण किया जाएगा। दूसरी तरफ वहां जहां पे पूरा जर्जर इस वक्त बावड़ी था, जहां पे उसे तोड़ दिया गया, बाद में मलबा जहां पे एकत्रित कर दिया गया, उसे किस तरीके से हटाया जाएगा, मंदिर का निर्माण कब किया जाएगा, ये आने वाले समय में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, और जांच रिपोर्ट के लिए कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन का वक्त अभी और भी लग सकता है। बिल्कुल मिथिलेश, लेकिन जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर लापरवाही का आलम इस कदर है कि जब ये पूरा मामला हुआ उस दौरान मंदिर प्रबंधन की लापरवाही सामने आई कि मंदिर एकदम जर्जर हालत में था और उसको दुरुस्त नहीं किया गया लंबे समय के बाद भी। और उसके बाद अब क्योंकि इतना बड़ा हादसा के बाद आंखें खुलती हुई कहीं ना कहीं लगी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है कि जांच अभी तक नहीं हो पाई है, रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। ऐसे में क्या माना जाए कि आखिर और भी इस तरह के हादसों को न्योता देना, क्योंकि सबक कहीं नहीं लिया जा रहा है। 36 बेगुनाह लोगों की मौत होती है, उसके बाद प्रशासन नींद से जागता है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात की जाती है। कहा जाता है कि जहां भी अवैध बावड़ी होंगे, बावड़ी के ऊपर निर्माण किया गया होगा, ऐसी जगहों को चिन्हित करके उनमें कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ताबड़तोड़ अगले दिन बड़ा एक्शन देखने को मिलता है कि जो नया मंदिर बन रहा था उसे भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि 36 लोगों की मौत हुई थी, वो मुद्दा गरमाया हुआ था। उस वक्त कार्रवाई दिखाई गई थी, और कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ दिखावी थी। देखिए, जिम्मेदारी नहीं तय हो पाए। अभी तक 30 दिन बीत चुका है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो पाए कि आखिर इसका गुनहगार कौन है। गुनहगारों के नाम अब तक सामने नहीं आ पाए। सबसे बड़ी बात है, 30 दिन में ये तय नहीं हो पाया कि इस हादसे का असल गुनहगार कौन है, किन ऊपर एफआईआर की जाएगी, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। 30 दिन के बीत जाने के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया। और वैसे क्या है, राजनीतिक संरक्षण पहले से प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षणों का नाम सामने आ रहा है, उन्हें भी बचाया जा रहा है, उनसे जुड़े हुए लोगों को भी बचाया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जो भी लोग राजनीतिक संरक्षण में थे उन सबको बचाया जा रहा है। शुरुआत में कार्रवाई की बात की जा रही थी, अगर कार्रवाई की गई होती तो अब तक कई लोग सलाखों के पीछे होते, जिनकी वजह से 36 बेगुनाह लोगों की मौत हुई। मंदिर ट्रस्ट क्या कर रहा था, जब बावड़ी के ऊपर निर्माण किया गया था, पत्र लिखा गया था, नगर निगम जिस पत्र का हवाला देता है, क्या सिर्फ पत्र की बात कर रहे हैं? पत्र किसी ने लिख के अगर आपको सूचना दिया तो आपका हक नहीं है कि आप उस पर कार्रवाई करें? आपकी जिम्मेदारी अधिकारी क्या सो रहे थे? भवन अधिकारी, भवन निरीक्षण अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी थी, बाद हवाला दे दिया जाता है कि हमने पत्र लिख के सूचना दे दी थी, हमने पत्र लिख के जवाब मांगा था। तो जवाब मांगने से क्या हुआ? आपकी एक खामियों की वजह से, आपकी एक गलतियों की वजह से 36 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ ट्रस्ट जहां पे बावड़ी है, जहां पर उस दिन सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे थे, पूजा पाठ चल रहे थे, और हवन के समय 36 लोगों की मौत हो जाती है। लोग बावड़ी के अंदर समा जाते हैं, और आज 36 जो पीड़ित परिवार हैं जिनकी यहाँ मौत हुई है, वो न्याय की गुहार के लिए इंतजार कर रहे हैं। 30 दिन उनके अपने चले गए। दूसरी तरफ आर्थिक सहायता राशि की बात की जाती है कि हमने आर्थिक सहायता राशि दे दी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो मदद मिलनी थी, मदद के लिए उन्होंने कहा कि हमें मदद नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। इन पैसों से पहले अगर आप न्याय दिए होते तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी न्याय है, क्योंकि आज भी हमारे अपनों की हमें याद सामने आती है। जब भी उस रास्ते निकलते हैं, हमारे अपनों की याद आती है कि उस दिन यहाँ पर वो रामनवमी के दिन पूजा करने के लिए पहुंचे थे, और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। शायद उन जिम्मेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई करते तो आज उन्हें न्याय मिलता, वो सुकून से एक रात सो पाते हैं। अक्सर वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आज 30 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक वो एक रात भी सुकून से नहीं सो पाए हैं। हर दिन एक ही सवाल उनके मन में उठता है कि आखिर उनकी मौत किनकी वजह से हुई है। जिनके परिवार के लोग चले गए, वो आज भी उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर वो मौत का जिम्मेदार कौन है। मंदिर जाते हैं, दर्शन करते समय, हवन करते समय उनकी मौत हो जाती है,
और अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा है कि गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है। सिर्फ शुरुआती कार्रवाई की बात की जा रही थी। हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा इस पूरे मामले में, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। 4 हफ्तों का समय दिया गया था इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपा जाए। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। जो पीड़ित परिवार वो न्याय की बात कर रहे हैं। आखिर प्रशासनिक अधिकारी, न्यायपालिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? उनकी जिनके क्षेत्र के हादसे हैं वो कहाँ हैं? उस वक्त रात भर लोग वहां पे खड़े रहते हैं। रात भर वहां खड़े रहने के बाद अगले दिन कहते हैं कि पूरे समय पीड़ित परिवार के साथ है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। न्याय कब मिलेगा? 30 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक न्याय नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है, जांच रिपोर्ट का इंतजार है और गुनहगार कौन है ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। बिल्कुल मिथिलेश, और हैरानी की बात यह है कि 36 जिंदगियों के जाने के बाद भी अब तक जो सीरियसनेस है प्रशासन के ऊपर वो देखने को नहीं मिल रही है। मजिस्ट्रियल जांच बैठाई गई लेकिन वो भी सीरियसनेस नहीं नजर आ रही है कि आखिर उस 36 जिंदगियों का क्या, उन मासूम लोगों का क्या, और क्या आगे भी इसी तरह की जब जिंदगियां तबाह होगी, जाने जाएंगी, तो उस दौरान भी आश्वासन दिया जाएगा? इस पूरे हादसे के बाद से ये बड़ा सवाल बनता है आने वाले समय के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। सवाल यहाँ पर तमाम उठते हैं और उन तमाम सवालों का जवाब भी लगातार तलाशा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बात यही बनती है कि चुनावी साल है, चुनावी साल होने के बाद भी अगर 36 जिंदगियों के बारे में इस कदर नहीं सोचा जाता है तो आखिर लोग किसके पास जाएं, कहां जाएं? जिस तरह से जो गुनहगार हैं उनका नाम अब तक फिक्स नहीं हो पाया है, यही दर्शाता है कि उनको संरक्षण काफी ज्यादा मिल रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।